रमन, रमन, ये तो रमन की आवाज है, पर वो है कहाँ? रमन, रमन, रमन। शो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यहाँ क्या कर रही हो? अरे रमन, रमन यहाँ थे, मुझे बुला रहे थे वो। हमारी मुझे रमन की आवाज आई। हाँ, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, यहाँ एक्सीडेंट हो जाता तो। रमन की आवाज थी, कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा चलो घर चलो, कम। शीता और मणि कहाँ चले गए? शगुन, ईशु को उसके कमरे में ले जाओ। शी इज टू शेकन। ठीक हो ना? ओह माय गॉड, ये तो अच्छा हुआ कि मणि सही टाइम पे इशिता के साथ चला गया, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। We have to really be careful now. हम आका को ऐसे अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। क्या हो गया? सब लोग मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए क्यों तैयार हैं? क्योंकि हमें पता है कि आप इस प्रोजेक्ट में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि खाने पीने का ध्यान तो रखोगे नहीं। तो कोई ना कोई होना चाहिए ना जो सारा टाइम नजर रखे आप पे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। अब से 24/7 मैं ईशु के साथ ही रहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा, बहस बाद में करें, अभी ऑफिस चले। इन्वेस्टर्स आ रहे होंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट के साथ। चलेगा? लेट्स गो। हाँ, मैंने आप लोगों का ब्रेकफास्ट गाड़ी में रखवा दिया। मुझे पता था कि जल्दबाजी में कोई ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। थैंक यू सिम्मी। ऑल द बेस्ट। मणि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं शगुन, अभी नहीं, बाद में। टुडे इज अ बिग डे। चले? चलते। प्लीज बी सीटेड, प्लीज। आइए सिट प्लीज। तो चलिए मीटिंग शुरू करते। जी, तो बताइए क्या डिसीजन लिया है आप लोगों ने? इशिता जी, हमने काफ़ी डिस्कशन किया और हम ये डिसीजन पर पहुंचे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेल टू बी फ्रैंक, हम इस डिसीजन के फेवर में नहीं थे, लेकिन कल रात मिस्टर अरिजीत ने हमें पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, और उन्होंने ये भी हमें कन्विंस किया कि वो इस प्रोजेक्ट में पर्सनली इन्वॉल्व भी होंगे, इसलिए हम सब तैयार हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा भरोसा दिखाया। आप हमारे साथ खड़े हो, थैंक यू। प्लीज इशिता जी, मैंने कल ही कहा था आपसे, थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता। प्लीज
नहीं नहीं मिस्टर सक्सेना, यू डिजर्व टू बी थैंक्ड, इसलिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट बी। आई विल टेक योर लीव। अभी मुझे थैंक्स कह रही हो इशिता, पर जब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा तब उस घड़ी को कोसोगी जब तुम मुझसे मिली थी। इश्मा, आई एम सो हैप्पी। आपने ही कर दिखाया। हम सब ने कर दिखाया और रमन को हम पर बहुत गर्व होगा। अभी तक तो सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अब बस भल्ला फैमिली के इनर सर्कल में घुसना है, पूरे भल्ला फैमिली का भरोसा जीतना है और फिर रमन भल्ला की फैमिली को बर्बाद करना है। और उससे पहले इशिता को अपनी मुट्ठी में लेना है। ट्रस्ट मी, बहुत सारा काम है। मिस्टर सक्सेना, मैं पर्सनली आपको थैंक करना चाहता हूँ। आप जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। अरे आप लोग सभी बहुत ज्यादा थैंक्स कहते हैं, अभी और नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फॉर माई सेटिस्फेक्शन। आई लीव। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं प्लीज? इशू आई मीन मिसेस इशिता भल्ला अपने पूरे स्टाफ से मिलवाना चाहती है आपको। ट्रस्ट मी, मुझे इस एक्स्ट्रा अटेंशन से जरा ऑकवर्ड फील होता है। I understand, लेकिन it's a humble request। देखिए, सबको अच्छा लगेगा। And don't worry, it won't take much time। Okay, let's go। Great, come। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हो गया है थैंक्स टू योर फ्रेंड अरिजीत। सच में वो हम लोगों के लिए एक फरिश्ता बन के आया है रमन। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों? बाहर क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ? रमन, हम सब लोग मिलजुल के ये प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। अब आप जहाँ भी हो प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं रमन, आपकी जरूरत है यहाँ। मैं कितने प्यार से बात कर रही हूँ ना, मैं दुनिया की सबसे प्यारी बीवी लग रही होंगी, लेकिन वापस आओ। फिर बताती हूँ कि झांसी की रानी क्या करेगी आपका। सुन रहे हो? I'm sorry मिस्टर सक्सेना, आपको ये विटनेस करना पड़ा। सोच रहे होंगे कि इशू, लेकिन वो ठीक है, बस थोड़े शॉक में है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि रमन। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर मनी, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ, बट आई एडमायर वन थिंग अबाउट हर। इन सब के बीच में भी वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हुई है, क्योंकि ऐसे हादसों के बाद मजबूत से मजबूत इंसान टूट जाता है, लेकिन इशिता जी किसी और मिट्टी की बनी हुई है। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज द ओनली रीजन मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या हो गया? आप लोग यहाँ खड़े होके क्यों बात कर रहे हो? आओ अंदर आओ ना आप लोग। अब इशू एक्चुअली हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे यहाँ पे। तुम चाह रही थी ना कि मिस्टर सक्सेना स्टाफ से मिले, हाँ तो चलो सब वेट कर रहे हैं। ओह आई एम सो सॉरी, मैं दरअसल रमन को वॉइस मैसेज भेज रही थी, वो फोन नहीं उठा रहे ना। 2 मिनट में आती हूँ मैं, आई विल जॉइन यू। आप सब जानते हैं रमन को बहुत खुशी होगी ये जान के कि हम सब मिलके उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मिस्टर अरिजीत सक्सेना की मदद से। थैंक यू सो मच अरिजीत। रूही मेरी नहीं देखी जा रही मुझसे इशिमा की हालत। तुमने देखा ना
कह रही है कि पापा आने वाले हैं, जब पापा आएंगे, जब पापा आएंगे। कैसे समझाए उन्हें कि पापा नहीं आने वाले हैं। जब वो सच्चाई समझेंगी, उन्हें जब सब समझ आएगा, कैसे डील करेंगी वो सच से? उनकी हर एक बात पापा से शुरू होती है और पापा पे खत्म होती है। कैसे समझेंगे कि पापा रहे ही नहीं है? तो रूही काम डाउन। उन्हें लगता है कि पापा, अगर उन्होंने मान लिया ना कि पापा नहीं है तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। उनका दिल दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देगा। एटलीस्ट वो अभी काम कर रही हैं, इसी उम्मीद पे जी रही हैं वो। हाँ, हम मिश्मा को ऐसे ही रहने देंगे। आप सुनो ना, तुम जाओ, मैं आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। करण जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ मनी अंकल आया। चलो रूही, तुम जाओ, मैं आती हूँ। चलो ना। आ रही हूँ थोड़ी देर बाद, पक्का आ रही हूँ। जाओ ना, ध्यान रखना। Are you okay? रूही, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। पता है, मैं बचपन से अनाथ था। मैंने अपने माँ बाप को देखा भी नहीं, लेकिन तुम लोगों के साथ टाइम बिताने के बाद पता चला कि परिवार क्या होता है, माँ बाप का प्यार क्या होता है, कैसे अच्छे बुरे टाइम में सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। रूही, पापा के अचानक से चले जाने का दुख मेरे को भी है और मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी। पिता की अहमियत जिंदगी में क्या है वो मुझे पापा के साथ रह के पता चला। अब तो ऐसा लगता है कि वापस से अनाथ हो गया हूं। ऐसा नहीं है युग, ऐसा मत बोलो। हम है ना तुम्हारे लिए, तुम अनाथ नहीं हो। रूही, मैंने आज से पहले कभी कहा नहीं, पर मैं हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखूंगा जैसे आदि रखता था। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहाँ पे पापा ले जाना चाहते थे। मुझे भरोसा है। रूही, युग, चलो, शिमा को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।